आज के मुख्य समाचार। 2 मंजिला मकान में लगी आग। बर्फ में फंसे 10,000 सैलानी। शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने करी पत्रकार वार्ता। विंटर कार्निवल में मिल रहा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स। रेस मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस पर हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मंगलवार को भी कुफरी, नारकंडा, डलहौजी और सोलंग नाला समेत कई इलाकों में हिमपात हुआ है। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश बर्फबारी के चलते 3 हाईवे समेत प्रदेश में 223 सड़कें बंद हो चुकी है। क्रिसमस के लिए शिमला व मनाली पहुंचे पर्यटकों के लिए समस्या खड़ी हो चुकी है। लाहौल के सिरसू व कोकसर से अटल टनल, रोहतांग तक बर्फ में फंसे 8,500 और कुफरी में फंसे 1,500 सैलानियों को कई घंटों बाद निकाला गया। करीब 10,000 पर्यटकों को निकालने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उधर बर्फबारी के कारण प्रदेश में 356 ट्रांसफार्मर ठप होने के कारण कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। शिमला के ढली से कुफरी और मनाली के सोलंग नाला से लाहौल तक पर्यटकों के निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ 4x4 वाहनों में ही पर्यटकों को आगे भेजा जा रहा है। शिमला में बर्फ को देखते हुए पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई। मंगलवार को शिमला के कुफरी, नारकंडा और ऊपरी इलाकों के अलावा चंबा के डलहौजी और भरमौर, मनाली के सोलंग नाला एवं आसपास के क्षेत्रों में हिमपात हुआ। किन्नौर, लाहौल, चंबा और सिरमौर की चोटियों पर बर्फबारी जारी रही। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार, वीरवार को मौसम साफ बना रहेगा। 27 से फिर मौसम बदलेगा। 27 और 28 को कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। जिला मुख्यालय के लोअर केलांग में क्षेत्रीय अस्पताल के पास 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इसमें 4 साल के मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस घर में नेपाली मूल का भीम बहादुर अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ रह रहा था। घटना के दौरान भीम बहादुर और उसकी पत्नी अपने काम से बाहर थे और बच्चा कमरे में सोया हुआ था। मकान में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं आग लगने से मकान गिर गया और सिलेंडर भी फट चुका है, जिस कारण आग तेजी से लग गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग और पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार केलांग रमेश कुमार ने बताया कि यह 2 मंजिला मकान था, जिसमें 4 कमरे थे। नेपाली मूल का भीम बहादुर इस मकान में किराए पर रहता था। उन्होंने बताया कि आग से लगभग 10 लाख से अधिक का नुकसान हो चुका है। डीएसपी केलांग राजकुमार ने कहा कि आग लगने से मकान गिर गया था और आग पर काबू पाने के बाद बच्चे का शव बुधवार सुबह मिला है। जिला मुख्यालय केलांग में मंगलवार शाम को हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवार को प्रशासन की ओर से फौरी राहत और आवश्यक सामान दिया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि इस अग्निकांड में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। बताया कि पीड़ित परिवार को बकाया 3,75,000 रुपए की राहत राशि जल्द दी जाएगी। आज शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के प्रेस क्लब में इल्लीगल मस्जिद के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की गई। वहीं उन्होंने मस्जिद के मामले में बहुत सी बातों को बेबुनियाद बताया। जैसे कि जून से लेके इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संजौली में जो आंदोलन हुआ पूरे देश में गया, देश में क्या विदेश में भी गया। उस आंदोलन की जो नींव है वो आम समाज ने रखी थी। उस समाज की में जो आक्रोश था वो कई जगह पे निकला। संजौली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद लगभग 40 से 50 आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए और हमारे लगते हुए जो राज्य उत्तराखंड है वहाँ पर भी काफ़ी देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है वहाँ पर भी आंदोलन हुए। और हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में आए, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह की कोई टैंपरिंग, कोई छेड़खानी किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा ना की जाए, जो हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 31 मार्च 2010 को संजौली के लोकल लोगों ने ये शिकायत जो थी वो एपी साहब को की कि संजौली में
पॉस एरिया के अंदर एक इलीगल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जो कि प्रदेश सरकार की जमीन पे किया जा रहा है। और जिस रिपोर्ट के ऊपर जो जेई थे, तत्कालीन जेई, वो 31/3/2010 को स्पॉट विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसके पिलरों के लिए गड्ढों की खुदाई हो रही थी। वो मौके पे जाते हैं। जब उन्होंने वहां पे काम करने वाले लोगों से ये पूछा कि आप बताइए आपके पास मैप कहाँ है, तो वो कोई मैप दिखा नहीं पाए। जेई साहब ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एनओसी के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई एनओसी नहीं है। जब जमीन के कागज मांगे गए तो जो जमाबंदियां दिखाई गई जेई साहब को, उस जेई को दिखाई गई जमाबंदी के मुताबिक जहां पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। तो जेई साहब ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट जो है वो आकर के अपने एपी साहब को सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि जो एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ना तो इनके पास कोई सैंक्शन मैप है, ना एमसी की एनओसी है और ना ही इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले हमारे जेई साहब ने 253 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का नोटिस स्पॉट पे दे दिया कि आप ये जो पिलरों के गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं, ये काम आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद 254(1) में जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर साहब को सबमिट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड था और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद की इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। लेकिन उसके बाद जेई साहब मौके पे ना जाकर के उनको काम करने उनको दिया गया, जो कि इलीगल था और गैर कानूनी था। और उसके बाद जब संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मिस्टर मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड की सहमति से इस इलीगल मस्जिद के 3 फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, तो वर्ष 2012 में जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन दी कि मुझे मस्जिद बनाने की परमिशन दी जाए। बड़ी हैरानी की बात है कि 3 फ्लोर बन गई, ना तो एमसी ने कोई कार्रवाई की और ना वक्फ बोर्ड को इसके बारे में पता लगा। लेकिन बावजूद उसके जो वक्फ बोर्ड है उसने 16 अक्टूबर 2012 को प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी को एक एनओसी जारी की कि आप मस्जिद का निर्माण कीजिए, लेकिन वक्फ की लैंड पे और अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के। आज शिमला में महापौर सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विंटर कार्निवल का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज का दिन विंटर कार्निवल का काफी ज्यादा खास रहने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों का फैशन शो होने वाला है, जिसको देखने के लिए लोगों में उत्साह है। देखिए, हमारा विंटर कार्निवल का ये दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष से हमने इस कार्निवल को शुरुआत की थी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको निर्देश थे कि शिमला में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह का काम करने के लिए तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और हमारा जो पर्यटक प्रदेश है, शिमला की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो इसको भी इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए लोग बाहर से आए। इसी संदर्भ में हमारा दूसरा वर्ष है और दूसरे वर्ष में हम कार्निवल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं और शिमला की खूबसूरती को निहारने के लिए भी आ रहे हैं। हमारी तैयारी है कि हमारा विंटर कार्निवल में उसको अपना कला और कल्चर संस्कृति हमारी जो हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का यहाँ वास है और अपने कल्चर को प्रमोट करने के करते हैं हम। इसमें उसी कल्चर को दिखाने के लिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को और स्थानीय लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके ये ना केवल विंटर कार्निवल है बल्कि एक मेला जिसको पहाड़ी भाषा में बिशु कहते हैं, हर आदमी की पार्टिसिपेशन है इसमें। नगर निगम ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि शिमला का हर शहरी, हर जो इस हिमाचली है
उस फेस्टिवल को इसको एंजॉय करें और इसके जो हमारा बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसके साथ घुल मिल के इस काम को एंजॉय करते हुए, ताकि हमारा एक अतिथि देवो भव का जो हमारा संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, उसके माध्यम से ये मैसेज पर्यटकों को भी जाना चाहिए कि हिमाचल के लोग कितने सीधे और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। कि मेरी ट्रैफिक पुलिस और एसपी साहब गांधी जी से बात हुई, काफ़ी अच्छा वो कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से काम करना है, अलग अलग रूट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ नए रूट्स है उसको भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने शिमला नहीं आना होता है या किसी दूसरी जगह जाना होता है, उसको हम रूट को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। जैसे किसी ने शोगी से कहीं मान लो शिमला का उनका नहीं है, उनका कुफरी या किसी दूसरी जगह, तो उसको रूट को डाइवर्ट करके ट्रैफिक का कम हो। लेकिन टूरिस्ट, इसमें कोई शक नहीं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। पिछले कल तक लगभग 1 लाख गाड़ियों के आसपास पहुंच चुके थे। तो मैं समझता हूं कि ये 31 दिसंबर तक तो मुझे लगता है 2-3-4 लाख तक पहुंच जाएगा। और हमारा कार्निवल 2 जनवरी तक है। इससे बहुत बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है और भारी संख्या में पर्यटक भी शिमला नगरी आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बाहर से रात को पर्यटक आता है, इसीलिए होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स को वो अपने हिसाब से 24/7 खुली भी रख सकते हैं। वो उन पे छोड़ दिया, वो कितने बजे बंद करते हैं क्या, क्योंकि बाहर से कोई पर्यटक आता है तो उसके लिए वो व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। वो रात को खाना पीना है, कुछ और कहीं ठहरना है या कुछ परचेज करना है, ताकि उसको सुविधा मिले। इसके पीछे मंशा ये थी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी की समस्या ना हो, इस तरह का ये हमने माननीय मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है सभी से। और ट्रैफिक पुलिस वालों से भी सबसे निवेदन किया है कि किसी तरह की उनसे वो झगड़ा या मारपीट ना की जाए। मान लो कभी कोई एंजॉय करते हुए करता है, काफ़ी झूम झाम भी जाते हैं काफ़ी लोग, तो एक एंजॉय करने आता आदमी, तो उसका थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है कि आप चलिए, कहाँ ठहरे आप, होटल कहाँ है आपका, तो वहाँ पर पहुँचाया जाए, ना बजाय इसके कि एक उसको मारपीट या वो थाने में जाए। वो एक शोभा नहीं देता, क्योंकि 2-4 दिन के लिए आता आदमी तो अपना एंजॉय करके जाएगा, तो एक अच्छी हिमाचल की एक अच्छी पहचान है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा शहीदी दिवस को यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें आईजीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरा सहयोग किया। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, बेसिकली तो सोलन से हूँ, जॉब यहीं करता हूँ। आप आज रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि क्या ये पहली बार है आप रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले भी कर चुका हूँ 3-4 बार, तो अच्छा लग रहा है बहुत। आप कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगे रक्तदान के लिए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो डरते भी हैं रक्तदान करने से। आप क्या सोचते हैं रक्तदान के बारे में? रक्तदान मैम टाइम टू टाइम करना चाहिए, हमें 6 महीने में, साल में 2 बार करना चाहिए। ये रक्तदान शिविर जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, जिन्होंने देश की खातिर, धर्म के खातिर शहीदी दी, उस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर हम हर साल लगाते हैं। वैसे तो साल में हमारे 15-20 कैंप हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में रक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए तो ये हम जरूर लगाते हैं। और आज भी कोई 25-30 यूनिट हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य 50-60 यूनिट करने का। और हम शहीदी दिवस को श्रद्धांजलि देते हैं गुरु के बच्चों को, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जिन्होंने धर्म की खातिर ही, देश के खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी। उसकी वजह से ये हादसा घटा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर स्वस्थ मनुष्य जो 18 साल से लेकर 60 साल तक हर 4-5 महीने बाद वो रक्त डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये रक्त तो किसी सरकारी दुकान में तो मिलता नहीं है, केमिस्ट्री दुकान में एक आदमी ही दूसरे आदमी को बचा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं 25 बार ब्लड दे चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ 5-4-5 महीने बाद खुद जाके, उनकी एक फ़र्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो जाके अपना चाहे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ है, जाके अपना रक्तदान करें। धन्यवाद।